बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद लियाकत और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद लियाकत यूट्यूब चैनल। किसी भी मुल्क के माशी तौर पे वो कैसे तरक्की करता है और किसी भी मुल्क की मुस्तहकम होने के लिए मईशत कितना ज़रूरी है, पाकिस्तान के माशी हालात किन मुश्किलात का शिकार हैं, इनको समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इक़्तिसादी और इकानमी के माहिर ब्रदर जमाल अनीस अब्बासी साहब। सर वेलकम टू शो। शुक्रिया जी। ब्रदर जमाल अनीस अब्बासी साहब, आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये चौथा प्रोग्राम है और आज हम बात करेंगे सर्कुलर डेट यानी गर्दिशी कर्ज़े। गर्दिशी कर्ज़े से क्या मुराद है एक आम आदमी के समझने के लिए सबसे पहले तो हमें बताएं कि ये इस टर्म से हम क्या मुराद लेते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे है कि जो गर्दिशी कर्ज़ा या सर्कुलर डेट, ये टर्म पाकिस्तान में बड़ी इस्तेमाल होती है। तो ये होता क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी सेक्टर है, यानी जो बिजली की पैदावार है, इसका तरीक़ाकार ये है कि बिजली पैदा करने वाली कंपनीज़ और हैं, उनको फ्यूल देने वाली कंपनी और है, बिजली पैदा होने के बाद ट्रांसमिशन लाइंस के ज़रिए कस्टमर तक या कंज्यूमर तक पहुंचाने वाली कंपनीज़ और हैं। अब मैं इनकी जो नाम है वो इस्तेमाल करता हूँ। मिसाल के तौर पे फ्यूल सप्लाई कंपनी पीएसओ का एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। पीएसओ बाहर से तेल मंगवाती है और पीएसओ आगे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी आईपीपीज़ बिजली बनाने वालों को देती है। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जितनी बिजली बनाते जाते हैं वो ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू, डिस्कोज़ के थ्रू, डिस्कोज़ का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के ज़रिए वो अल्टीमेट यूज़र तक जाती है। अल्टीमेट यूज़र में आवामुन्नास भी शामिल है, गवर्नमेंट्स भी शामिल हैं, वगैरह वगैरह सारे लोग। अब ये एक पूरा चैनल है जिसके ज़रिए बिजली हम तक पहुंचती है। इस चैनल के अंदर किसी जगह पे किसी भी वजह से अगर पेमेंट का वो साइकिल ख़त्म हो जाता है, साइकिल कैसे, गवर्नमेंट ने पेमेंट करनी है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ ने पेमेंट करनी है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स ने जाके तो तेल ख़रीदना और वो पीएसओ को पेमेंट करेगी और पीएसओ बायर्स पेमेंट करके तो वहाँ से तेल ख़रीदेगा। इसमें जिस जगह भी आप देखें कि पेमेंट नहीं हो पाती तो उस जगह पे एक लॉस बन जाता है, और लॉस मीट करने के लिए गवर्नमेंट आ जाती है। वो कहती है कि मैं इस लॉस को पूरा करती हूँ, और गवर्नमेंट चूँकि उस लॉस को पूरा नहीं कर पाती किसी वजह से, तो गवर्नमेंट से एक रिसीवेबल खड़ा हो जाता है जो कि किसी आईपीपी ने लेना होता है, पीएसओ ने लेना होता है। इसको हम सर्कुलर डेट कहते हैं। सर्कुलर इसलिए कहते हैं। जमाल भाई यहाँ सॉरी काटा, यहाँ सवाल पता है, गवर्नमेंट ये कमिटमेंट करती है कि मैंने पूरा करना है या वो पे करती है उसके ऊपर, यहाँ थोड़ी सी वो वजाहत कर दें। हाँ, गवर्नमेंट कमिटमेंट करती है। मैं आपको बताता हूँ कि यानी डेट की तो समझ आ गई कि ये मुख्तलिफ़ पार्टीज़ हैं। डेट क्यों है और सर्कुलर क्यों है, ये बताने के लिए ये आपकी बात का जवाब इसमें आ जाएगा कि अब बिजली बनाने वालों ने ना 100 यूनिट बिजली बनाई, 100 यूनिट को आगे उन्होंने ट्रांसमिशन लाइन में भेजा, लेकिन लाइंस में मसले हैं, बिजली चोरी हो जाती है। बिजली जो आगे जाके पहुंचती है वो 100 नहीं पहुंचती, 90 पहुंचती है। आईपीपीज़ ये कहते हैं, पावर प्रोड्यूसर्स ये कहते हैं कि हमने तो बिजली 100 यूनिट बनाई है, हमें 100 यूनिट के पैसे चाहिए। गवर्नमेंट उन्हें कैसी कहती है कि यार लाइन लॉसेस अभी हम ठीक नहीं कर पा रहे, मैं आपको 100 यूनिट के पैसे ले दूँगी या ख़ुद दूँगी, गवर्नमेंट कहती है। अच्छा, ये यहाँ एक सवाल है कि ये जो लॉ एंड लॉसेस हैं, जब एग्रीमेंट होता है आईपीपीज़ के साथ, पार्टनर्स के साथ, तो लॉ एंड लॉसेस का ज़रा गवर्नमेंट ने ये रखा होता है या कुछ न कहीं ये तो ये तय होता है ना कि ये हमने कवर करने हैं, ये हम जो आपसे पूरी बिजली लेंगे ये एंड यूज़र तक यही पहुँचाएंगे, ये मैं दुरुस्त कर रहा हूँ। एक्चुअली ये है ना, आईपीपीज़ का काम लाइन लॉसेस को ठीक करना नहीं। आईपीपीज़ का काम जो एग्रीमेंट के मुताबिक है वो है कि उन्होंने बिजली बनानी है। कितनी बनानी है जी? 25 मेगावाट बनानी है। अगर 25 मेगावाट बिजली बनानी है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको 25 मेगावाट के पैसे चाहिए, पैसे दुरुस्त। अब लाइन लॉसेस को कौन बियर करेगा, सवाल है ना। लाइन लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को बियर करना चाहिए, लेकिन वो तो गवर्नमेंट की हैं, गवर्नमेंट ने उनको ऑन किया। तो वो यही कहती हैं कि यार हम तो अभी इसको सेट नहीं कर पा रहे। बहरहाल 100 यूनिट की बिजली के पैसे चाहिए आईपीपी को, पावर प्रोड्यूसर को चाहिए। उधर से 90 यूनिट के तो आ रहे हैं, लेकिन 10 यूनिट के गवर्नमेंट कहती है मैं दूँगी। गवर्नमेंट बाज़-औक़ात कस्टमर से लेके देती है, बाज़-औक़ात खुद कमिट कर, सब्सिडीज़ को कहते हैं कि गवर्नमेंट कहती है कि मैं आपको दे देती हूँ। अब जब गवर्नमेंट आईपीपी को नहीं दे पाती, आईपीपी 90 यूनिट की तो दे देती है पीएसओ को, लेकिन 10 यूनिट जो उसने बनाए थे उसका खर्चा पीएसओ को नहीं देती। इसका मतलब पीएसओ ने आईपीपी से लेना है, आईपीपी ने गवर्नमेंट से लेना है।
और गवर्नमेंट अगर वापडा या इनके ज़रिए कलेक्ट नहीं कर पाएगी तो गवर्नमेंट कहेगी कि कस्टमर से लिया जाए, इसने इससे लेना है, इसने इससे लेना है, इसने इससे लेना है। नतीजतन क्या होता है कि पीएसओ ने बाहर जो पैसा देना है पेट्रोल को लाने के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लाने के लिए, वो उधर नहीं दे पाती। अल्टीमेटली ये सारा बोझ जाके पड़ता है गवर्नमेंट के ऊपर। ये जो गवर्नमेंट के ऊपर पड़ता है इसको डेट कहते हैं। डेट इसलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट का है, उसने कमिट किया है कि मैं ये दूंगी और आज की पोजीशन ये है, यानी ये इसकी डेफिनेशन है। बाकी आप आगे हम बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि आज की पोजीशन क्या है वगैरह वगैरह। अच्छा सर, यहाँ से आगे सवाल होता है, पाकिस्तान का जो टोटल गर्दिशी कर्जा है वो कितना है? देखें, अभी बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि 2460 अरब रुपए यानी 24 खरब रुपए पाकिस्तान का गर्दिशी कर्जा है। यानी क्या मतलब हुआ, गवर्नमेंट ने 24 खरब रुपया देना है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को ताकि वो पीएसओ को दे के तेल मंगवा सकें। 24 खरब रुपया, 24 खरब रुपया, एक और बात याद रखिए, 24 खरब रुपया हमारी टोटल जीडीपी का लगभग 5-5.5% है। 5.5% यानी बहुत बड़ी अमाउंट है 24 खरब रुपये। और ये गर्दिशी कर्जे में, और ये इजीली मैनेज हो सकता है। हाँ, इसमें 2-3 अब सवाल ये पैदा होता है कि ये गर्दिशी कर्जा होता क्यों है। सिर्फ एनर्जी सेक्टर, पाकिस्तान में सिर्फ एनर्जी सेक्टर ऐसा है जिसमें डेट है। आप दुनिया में अगर स्टडी करें तो आपको कोई मुल्क नहीं मिलता कि जिसमें गर्दिशी कर्जा हो, क्योंकि उसमें इस तरह के सिलसिले नहीं। अच्छा, होता क्यों है? होता इसलिए है कि ट्रांसमिशन लाइन्स अच्छी नहीं है, लॉस हो जाता है। होता इसलिए है कि कुछ लोग बिजली यूज़ करते हैं, पैसे नहीं देते। और तीसरी इसकी वजह ये होती है कि बिजली की पर यूनिट कॉस्ट जो होती है गवर्नमेंट बाजू का तो उस पर सब्सिडी दे देती है कि तुम 1 यूनिट यूज़ करोगे, टोटल उस पर आती तो देने तो तुमने 20 रुपये हैं, लेकिन चलो 18 दे देना, 2 गवर्नमेंट दे देगी सब्सिडी। ये 3 वजूहत हैं। ये 3 वजूहत जिस जगह होंगी उस जगह ये डेट राइज़ करेगा, उस जगह गवर्नमेंट को बोझ उठाना पड़ेगा। अब ये जिस जगह नहीं है तो इसका मतलब आपने सोल्यूशन पूछा, सर्कुलर डेट से बचने का सोल्यूशन ये है। इंडिया ने ये सोल्यूशन किया, स्पेशली उसका जो दिल्ली है, इस तरह के 3-4 बड़े शहरों में ये मसला था कि लॉसेस हो जाते थे, पैसे नहीं आते थे और पावर प्रोड्यूसर मांगते थे। हम भी ये कर सकते हैं। लाइन लॉसेस को कम करने के लिए ट्रांसमिशन लाइंस की रेनोवेशन, उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी इन्वेस्टमेंट है लेकिन ये करनी पड़ेगी, वरना ये 24 खरब और ये बढ़ता जाता है। कभी कोई गवर्नमेंट आती है थोड़ा कम कर देती है लेकिन फिर बढ़ जाता है। दूसरा ये है कि जो लोग बिजली यूज़ करके, ऑल्दो ये कम है लेकिन यूज़ करके पेमेंट्स नहीं करते, उनसे पेमेंट्स लेनी चाहिए। और सब्सिडी की जो बात है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। और सब्सिडी जब गवर्नमेंट देती है तो गवर्नमेंट पहले बजट का अरेंजमेंट करके देती है सब्सिडी। इसलिए तीसरी बड़ी वजह वो गर्दिशी कर्जे को नहीं आने देगी। लिहाजा ट्रांसमिशन लाइंस को ठीक करना, और जो लोग नहीं कुछ देते, बिल नहीं देते या उनसे कलेक्शन करना, ये 2 वजूहत हैं। अगर ठीक हो जाएं तो सर्कुलर डेट कम हो जाएगा। परमानेंट सोल्यूशन ये है। अच्छा, मैं विकीपीडिया पे वो उससे देख रहा था जमाल भाई कि पाकिस्तान की जो इकानमी है दुनिया की 24th लार्जेस्ट इकानमी में वो कंसिडर होती है। दूसरी तरफ हम देखें तो पाकिस्तान का जो 222 मिलियन शायद इससे ऊपर नीचे है जो आबादी है हमारी टोटल पूरे मुल्क की, और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है हमारी आबादी। इससे आगे चलने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, हमारी इकानमी जितनी मजबूत होगी इतना हमारा मुल्क बेहतर तरीके से तरक्की करेगा। और जो एक ह्यूज पॉपुलेशन है हम उनको सर्विसेज, उनकी सहूलियात, सेहत है, एजुकेशन है, हेल्थ की प्रोवाइड कर सकेंगे। यहाँ जमाल भाई मेरा आपसे इसी से रिलेटेड सवाल है, ये जो गर्दिशी कर्जा है पाकिस्तान का गर्दिशी कर्जा, अगर इसको कंपेयर करें बाकी ममालिक से तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? किस तरह बाकी ममालिक किस तरह इस पर काबू पा रहे हैं? देखें, 2-3 यानी बांग्लादेश और इंडिया स्पेशली, मैं इनका गर्दिशी कर्जे के राइज़ होने का, पाकिस्तान में गर्दिशी कर्जा है भी एक सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में। दुनिया के अंदर गर्दिशी कर्जा आपको नज़र नहीं आएगा कहीं भी। सर्कुलर डेट का मसला ही यहाँ पाकिस्तान में बना कि इसमें पावर प्रोड्यूसर्स अलग हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो रही है, जो ऑयल टप सप्लाई करने वाले वो लोग अलग हैं। यानी आईपीपीज़ खुद इंपोर्ट तेल नहीं करते, आईपीपीज़ गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अलग से गवर्नमेंट ऑन्ड होती हैं या उनमें उनका शेयर होता है, यूज़र्स अलग से हैं। जिस जगह पे इस तरह का मैकेनिज़्म ही नहीं है वहाँ सर्कुलर डेट तो आ नहीं सकता। इसलिए आपको बहुत थोड़ी जगहों पे, यानी इंडिया के अंदर सर्कुलर डेट ना होने के बराबर है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ट्रांसमिशन लाइंस पे उन्होंने मेहनत कर ली है, वो खर्चे उन्होंने पूरे कर लिए हैं। इसलिए किसी ने ऐसे गोल करके इसने इसको पैसे देने, इसको इसको पैसे देने, इसके ये काम नहीं है। इसलिए इंडिया का सर्कुलर डेट बिल्कुल थोड़ा सा है और वो ना होने के बराबर है। बांग्लादेश के अंदर सर्कुलर डेट नहीं है कि कहीं दुनिया के अंदर आप अगर मैंने थोड़ा इसको रिसर्च करने की कोशिश की कि सर्कुलर डेट कहाँ है, तो फ्रैंकली स्पीकिंग कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं मिला जिसका ये वाला हाल हो जो हमारा हाल है।
इसलिए सर्कुलर डेट हमारा ये 24-25 खरब रुपए है, ये हमारा ही है और किसी का नहीं है, क्योंकि बाकी लोग मैनेज करते हैं उसको। बहुत शुक्रिया जी। आप सबसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। पाकिस्तान के माशी मसाइल, पाकिस्तान की इकानमी है क्या, कितनी बड़ी है और इसके मसाइल को हम कैसे हल किया जा सकता है, क्या नामुमकिनात में से है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। बिल्कुल नाउम्मीद नहीं होना हमें होना चाहिए। इंशाअल्लाह बहुत सी चीज़ें हैं, अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान को, वो कहते हैं ममलकत खुदादाद, वैसे नहीं कहा जाता। ये मुल्क हमारे लिए एक तोहफ़ा है खुदा का। वो ये मैं कहूँ जमाल भाई तो ये मुबालगाना होगा कि ये एक जन्नत है। यहाँ मौसम है, यहाँ ज़मीन है, यहाँ दरिया हैं, यहाँ जंगलात हैं, हमारे लोग ज़हीन हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ज़रूरत है तो हमें पॉलिसी बनाने की, नेक नीति से काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह हमने गर्दिशी कर्ज़ों की बात की, जिस सेक्टर में जिसका जहाँ रोल हो रहा है, शायद मुझे ये लफ्ज़ यूज़ नहीं करना, लेकिन शायद हम वो बददियांती कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामला, जिसके पास इख्तियारात आता है वो हद से तजावज़ करता है। और वो पेमेंट की बात आती है तो वो में लफ्ज़ सख्त है, लेकिन करप्शन हर अदारे के अंदर वो एक लाजमी जुज़ बन चुकी है। इन चीज़ों पे जब तक हम काबू नहीं पाएंगे तब तक हमारी इकानमी आगे नहीं बढ़ सकती। आप अपनी कीमती राय से कोई बात आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे नंबर मौजूद हैं। कोई किसी बात पे प्रोग्राम मज़ीद को एक्सटेंड करना है, डिटेल से बात करनी है तो हमें आपकी कीमती राय का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। सर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।